नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी सत्यप्रकाश शाला में तमारुं स्वागत है। गया लेक्चर में आपणे कर्ण का जीवन दर्शन एना कवि छे रामधारी सिंह दिनकर एनी तमने समजूती आपेली, गुजराती में परिचय आपेलो, आपणे प्रस्तावना बधुं जोई गया। तो आज आपणे जोशुं कर्ण का जीवन दर्शन। ए आपणे एनी पंक्ति काव्य पंक्ति समझशुं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। पहली पंक्ति है, आपणे बे पंक्ति एक साथे समझशुं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की, देव सरिता निर्मल। पछीनी बे पंक्ति लई ले એટલે चार पंक्ति साथे समझशुं। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो अहींया आपणे आ पंक्ति में कहे छे कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। फरीथी एक बार रिपीट करी जाए विद्यार्थी मित्रों। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की, देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर, कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़ा समय के लिए सुख उपभोग मिल जाता है, पर ये सारी चीजें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। तो अहीं आपने कीधुं छे, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर, कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अतल्प्य हास, कुछ चाकचिक कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो हे केशव, जिस राज्य की आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख उपभोग मिल जाता है, पर ये सारी चीजें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कर्ण कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। रिपीट करते हैं, कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। चौथी पंक्ति, प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, महलों में गरुड़ न होता है,
कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता। स्वर्णिम એટલે सोने का, बिछोना એટલે पथारी। वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती है। रिपीट करते हैं। सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती है। 5वीं पंक्ति लास्ट। होकर समृद्धि सुख के अधीन, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण, मानव होता नित तपः क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जुड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। रिपीट करते हैं लास्ट पंक्ति। धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जुड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। स्वाध्याय જોઈએ विद्यार्थी मित्रों। चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत कलेश का पिए बिना आतप, अघड़ में जिए बिना, वह पुरुष का नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। इस पंक्ति में कवि कहते हैं चांदनी और फूलों की छाया अत्यंत सुख सुविधा જેને કહેવામાં આવે। चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। रिपीट करते हैं। चांदनी और फूलों की छाया એટલે કે અત્યંત સુખ સુવિधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर। उठते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिसका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणीबद्ध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। जो आंधी तूफानों में उठते हैं, प्रपातों એટલે કે झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष से छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, आही पास काटना है मुझको। हे कृष्ण मैं ही ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ। कहते हैं कवि, हे कृष्ण मैं ही ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना ही है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है।
लास्ट पंक्ति में कवि कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना ही है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। तो आज विद्यार्थी मित्रों આપણે સ્વાધ્યાયના 4-5 પ્રશ્ન જોશું। અરે શું કરે નથી